नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख कर लेते हैं। भगवानपुर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस की विधायक ममता राकेश तो दूसरी तरफ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल हैं। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने प्रदेश के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल को जहां मानसिक रूप से दिवालिया तक कह डाला है, तो वहीं अब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने एक पत्रकार वार्ता कर राकेश परिवार पर बड़ा हमला बोला है। देशराज कर्णवाल ने आरोप लगाया, भगवानपुर विधायक ममता राकेश भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है, इसलिए वो उन पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, दिवंगत सुरेंद्र राकेश के समय में छात्रवृत्ति घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी जेल गए। आज भी लोग उस छात्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, आज राकेश परिवार के पास वोल्वो बसें कहां से आई। स्टोन क्रेशर देहरादून में बेशकीमती प्रॉपर्टी से लेकर ममता राकेश के भाई के नाम पर भी आज करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो ममता राकेश ने दिलाई है। उन्होंने कहा, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। कर्णवाल ने कहा, कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर विकास खंड की 3 सदस्य कमेटी द्वारा 1,51,67,000 के विकास कार्य को शुरू नहीं करा रही थी, जिसके चलते गांव-गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। आज बंदरजूड़ गांव में 7 लाख, नौकरा ग्रेट 9 लाख, खेड़ी शिकोहपुर गांव में 6 लाख की लागत से टाइल्स की सड़कों का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। बंदरजूड़ में बीडीसी सदस्य राव अशरफ, प्रधान फरीद अहमद, उनके समर्थकों ने सड़क का शुभारंभ किया। खेड़ी शिकोहपुर में बीडीसी सदस्य अफशाना प्रवीण, पत्नी राव तालिब, अन्य गणमान्य ग्रामीणों द्वारा सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल का गांव-गांव में जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता सतीश कुमार, राव वसीम, मुस्तकीम ठेकेदार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। तो कुछ नहीं, मामला यह है कि विपक्ष की जो हमारी पार्टी है या फिलहाल मौजूदा विधायक है ममता राकेश जी, उनके द्वारा यह कार्य रुकवा दिया गया था और आज हमारे देशराज कर्णवाल जी राज्य मंत्री बने और इन्होंने इस सड़क को पूरे दोबारा से चालू करने का काम किया और आज इसका फित्ता काट करके उद्घाटन करने का। ममता जी को ये तो हो सकता है कि राजनीति लड़ाई हो इनकी आपस की, लड़ाई में आदमी एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते ही। ये नहीं कह सकते भी एक मेरी रोड दी उन्होंने भी लगभग 44 लाख की रोड दी उन्होंने मेरे एक प्रस्ताव पर। अब ये नहीं कह सकते वो काम नहीं कर रहे। अभी एक आप मुख्य सड़क जो है ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, बुग्गा वाला से बाद्य वाला को जोड़ती है और 10 साल से इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 10 हुई थी, अब तक उस पर देखे आपने आए हो गए, वहां से गड्ढे हो गए उसमें। मंत्री से यही हमने रिक्वेस्ट करी, एक बार पहले भी करी थी, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसे जल्दी करवाएंगे। राज्य मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे गांव में आगे काम शुरू कराया। कई महीने पहले इनसे बात हुई थी राव साहब की और हमारी, और राव साहब ने हमने मिलकर प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये कह रहे अभी कर रहा, लेकिन अभी बहुत दिन 2-3 महीने लेट हो गए, फिर भी देर आया दुरुस्त आया। मतलब इनका हमारे ऊपर एहसान है, हमारे गाँव वालों के ऊपर एहसान है राज्य मंत्री जी के, उन्होंने आगे काम शुरू कराया। धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का। ये सड़क काफी टाइम से रुकी हुई थी और आज इसका उद्घाटन भी हो गया। आधी का तो हो गया, मैं मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ आधी का भी जल्दी करे। और जैसे प्रधान जी ने बताया, हमारी एक मेन सड़क है वो रुकी हुई है काफी टाइम से, उसके मेरे ख्याल से सचिव के यहाँ पेंडिंग है, एस्टीमेट वगैरह सारा बना हुआ है उसका, तो थोड़ा उसमें भी ध्यान दे के उसको भी करवाए। बस में खींचातानी करोगे तो काम नहीं होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, खींचातानी ना हो, विकास की ओर जाए और विकास कराए। जैसे मुझे बताया गया कि WT रोडवेज में सर्विस करते थे, WT में पकड़े गए चोरी करते हुए, वो बर्खास्त हुए, सस्पेंड हुए। फिर कोई पीठ भगवानपुर में भर्ती थी, वहां भी कोई चोरी का डकैती का इल्जाम उनके ऊपर लगा। उसके बाद वो हरोड़ा से कांग्रेस से चुनाव लड़े, कांग्रेस को धोखा दिया। फिर समाजवादी से लोकसभा का सुरेंद्र राकेश जी चुनाव लड़े, फिर समाजवादी को धोखा दिया, फिर लोकदल से चुनाव लड़े और लोकदल से चुनाव लड़ने के बाद लोकदल को धोखा दिया, बसपा से विधायक बने। ममता राकेश जी सुरेंद्र राकेश जी ने बहन मायावती जी को धोखा दिया और कांग्रेस की सरकार बनवाई। उसके बाद परिवहन मंत्री रहते हुए सुरेंद्र राकेश जी ने और उनके अपने परिजनों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने यार दोस्तों के नाम अनेकों बस परिवहन की चलवाई। बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद संपत्ति अगर मैं देखो तो ममता राकेश जी के भाई के नाम, अपने साले के नाम, देहरादून के अंदर रामपुर की राह, वहां पर मक्खनपुर में बार अभी बंद है और यही जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं ये प्रेस आपसे वार्ता कर रहा हूं, कि स्टोन क्रेशर बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। प्रमाण के साथ मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा
और अपना विषय रखूंगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बात मेरी सच है तो इस्तीफा दूंगी, तो इस्तीफा लिख करके तैयार रहे, स्टूडियो में इस्तीफा लेकर के आए। वोल्वो बस अभी अभिषेक राकेश के नाम 5-7 वोल्वो बसें अभी चल रही है, यूरिया वाली जो सबसे महंगी है। दिल्ली में सारी बसें बंद हो गई थी प्रदूषण के कारण, उन्हीं केवल ममता राकेश जी और उनके परिवार की बसें चल रही थी और किसी की बस नहीं चल रही थी, केवल वोल्वो। कलेक्टर सर्टिफिकेट ममता जी ने बना दिया क्योंकि उनका बेटा दोषी था, कई मुकदमा कायम था उनके खिलाफ, वो दोषी था, कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता था, वो पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी बनाते हैं। लेकिन ममता राकेश जी ने अपने ही लेटर पैड पे शायद, जैसे मुझे बताया गया, वो कलेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और वो टेंडर आज उनके नाम है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि परिवहन मंत्री रहते हुए परिवहन विभाग में और समाज कल्याण मंत्री रहते हुए छात्रवृत्ति घोटाला, ये इतना पैसा इसीलिए उनके पास है क्योंकि ये मृतक आश्रित आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी का पैसा है, जिसका उपयोग ये मृतक आश्रित ममता राकेश, अभिषेक राकेश कर रहे हैं। नहीं कह रहा, वो मुझे कह रही थी पगली वो हो गई है क्योंकि ममता राकेश जी को मेरी पत्नी वैजयंती माला ने 2000 में मतलब वो क्या बोलते हैं, जमानत जब्त कराई थी। हारना तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि 1000-2000 वोटों से जमानत जब्त कराई थी, केवल एक बूथ पे वोट पड़े थे, नहीं तो कहीं 10, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 5। बड़ी जिला पंचायत होती थी उस समय, और सुरेंद्र राकेश ब्लॉक प्रमुख थे लेटेस्ट। भी आया ना, संज्ञान भी आया ना। अब वो प्रमाण इकट्ठा कर रहा हूं, प्रमाण इकट्ठा करके जांच होगी, बड़ी जांच होगी। मैं अपने कार्यकर्ता सुबोध राकेश जी की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा कार्यकर्ता है, हमारा सिपाही है पार्टी का। देखिए, ममता राकेश जी खुश ना हो कि वो चेयरमैनी का चुनाव इस बार कैसे जीता गया है, वो सबके सामने है। और रही बात ट्यूशन की, देशराज कर्णवाल एक मजदूर का बेटा है। ममता राकेश, अभिषेक राकेश मृतक आश्रित है। सुरेंद्र राकेश के नाम की, उनके पैसे के बल पर वो राजनीति कर रहे हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मजदूरी करके मैं आज मेरी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, तो मेरे में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। मिसगाइड कर रखी है। और चूंकि आप गांव में जाइए, उनके मामा, उनके सब रिश्तेदार करुणा जी के, वो सब मेरे साथ हैं। कि जी, मैं इस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। कहूं मैं तो शकल में भी, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं काला, कल्लू, कौवा, उन लोगों को कहना चाहता हूं, भाई तू काले का, उस काले कौवे का गोरा कहां से आया? तू उस काले कौवे का तू औलाद है, तू गोरी कहां से आई? तू गोरा कैसे हो गया? तू भी काला, तेरी मां भी काली, तू कहां से हुआ? ये बात मैं जवाब दे रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं गुस्से मत। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की छोटी बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।